राम मंदिर को लेकर के इस समय जो विवाद चल रहा है पक्ष और विपक्ष को लेकर के, इस पे हम इनका क्या प्रतिक्रिया है वो क्या बोलते हैं। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। और आप इस लायक हमको समझे कि मतलब आप एक बार मौका दिए हमको भी अपने चैनल पे आने का। और हम आपको बता दें कि जो राम मंदिर का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में कुछ तुच्छ नेता जो है, तुच्छ नेता जो जन्म तो लिए हैं बिहार में और जन्म लिए हैं हिंदुस्तान में, लेकिन गाते हैं पाकिस्तान का। वो हम आपको बता दें कि वो तो आज तक वो अपने जुबान से नहीं बोले हैं कि हम पाकिस्तान यहीं गाते हैं, लेकिन उनके जो टिप्पणी होता है ना उसके आधार पर लगता है कि वो पाकिस्तानी ही है। गलती से बिहार में छूट गए हैं, जो उस समय आज़ादी के समय नहीं गए पाकिस्तान। और रही बात राम मंदिर की, तो जो तुच्छ प्राणी बोल रहे हैं कि राम मंदिर जगह पर हॉस्पिटल होना चाहिए, तो अबे हम तुमसे ही पूछना चाहते हैं, तुम यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री हो, जरा तुम अपना हॉस्पिटल दिखा दो। और तुम्हारे हॉस्पिटल में कितना मरीजी का इलाज अच्छा से होता है और कितना मरीजी को ओपीडी में पूरा का पूरा दवाई मिलता है। गुलामी लिख देंगे हम, तुम्हारा जूता मेरा सर, नहीं तो मेरा जूता तुम्हारा सर, ठीक है। और रही बात बोल रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, हम मानते हैं हॉस्पिटल ही रहना चाहिए। इसको पता भी नहीं है कि पटना में एक हनुमान मंदिर है, जिस हनुमान मंदिर के कम्युनी से लगभग 5 हॉस्पिटल चलता है। राम मंदिर बन रहा है तो ये बताइए, हम तो एक सनातनी है जी, दूसरी बात वो भी सनातनी है, लेकिन वो बोलता है कि हम कृष्ण के वंशज हैं। हम मानते हैं तुम कृष्ण के वंशज हो, तो फिर राम कौन है? विष्णु के ही तो अवतार है। राम जी हो, कृष्ण जी हो, सब विष्णु के ही अवतार है, तो फिर राम जी कौन है? जब तुम कृष्ण के वंशज हो और बोलते हो कि मंदिर जब हॉस्पिटल होना चाहिए, तो फिर ये क्या करते हो? हाँ, एक और बात आती है तो ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं आती है, चाहे जैसे भी सनातनी को लेकर के आते हैं तो बहुत ऐसे विवाद आ जाता है कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल होनी चाहिए। जिस तरह से बोले थे तेजस्वी यादव जी कि हॉस्पिटल अगर कटता फटता है तो आप हॉस्पिटल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा, तो इस पे आप क्या कहिएगा? अरे तो उसके पापा का जब किडनी ट्रांसप्लांट कराना था तो क्यों विदेश लेकर गया? ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहिए ना बिहार में। नहीं, उसके पास पैसे है तो विदेश चला जाएगा। अगर हमारे साथ वैसा होता, आपके साथ वैसा होता, तो भाई तो मर जाते हैं। अभी ये बोलता है कि राम मंदिर जो है उसके जब हॉस्पिटल होना चाहिए, हम मानते हैं हॉस्पिटल ही होना चाहिए, लेकिन अगर हम आपको दिखा देना तो यूपी का अर्थव्यवस्था राम मंदिर से कहीं हो सकता है कि 50% और आगे बढ़ जाए। 50% और आगे बोला जा रहा है कि वहाँ पे अगर राम मंदिर बनता है तो बहुत सारा रोजगार का सृजन होगा, लेकिन अपना बिहार में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस तरह से लेकर के पर्यटन का तो सीधे हमारी सरकार लगता है बिहार में वैसा होगा तो फिर घोटाला कौन करेगा? तेज प्रताप यादव हाल ही में शायद बोले थे कि जो नहीं, हमारे सपना में भगवान श्री राम आए थे और बोले थे कि वहाँ पे हम नहीं आ रहे। उनके बुआ भी आती है, जानते हैं क्या बोलती है बुआ? अरे भतीजा तू तो नहीं कमे बोली हो, का है तो तार पापा चारा चोर रहा, चारा घोटाला कर ले रहा। उनके सपना में राम जी आए थे, बोले कि अरे वो सब ढोंग कर रहा है, हम नहीं जाएंगे। तो तनी उसका क्लिप तो दिखा दीजिए, सपना में राम जी कैसे आए थे। हमारे भी सपना में आए थे। नंदे कौन? आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ना ना, हमारे सपने नंदे कौन आए थे? लालू यादव आए थे। क्या बोल रहे थे? लालू यादव बोल रहे थे कि अरे विकास बाबू हम तनी फसल बनी, हमारे लड़को हमरो से बड़ा घोटालाबाज निकला तरह से, तब बताइए मान जाएंगे? हमारे सपने में आए थे लालू यादव, वो सीधा बोले कि हमको तो फंसाया ही जा रहा है, लेकिन हमारे लड़को हमसे बड़ा भी घोटालाबाज निकल रहा है, सब मुँह पर लवरी आ रहा है। सपना में राम जी आएंगे, सपना में कृष्ण जी आएंगे, तो राम जी ये भी बोले होंगे कि बाबू तुम्हारा पापा का सरकार कैसे चला गया? हाँ, वो भी तो बोले होंगे राम जी। ये नहीं पूछना चाहिए इनको, खाली ये पूछ लीजिए राम मंदिर में आ रहे हैं कि नहीं उद्घाटन में। तो देखिए समझ लीजिए कि ये बुद्धिजीवियों का काम नहीं है, ठीक है। ये लोग खाली बस अपना सेक रहा है। अगर राम मंदिर से इनको आपत्ति विपत्ति है तो मस्जिद में कहा जा रहा है। हम मुसलमान को भी यही बोलना चाहते हैं, जो मुसलमान अगर मुसलमान है अपने आप को बोलता है कि नहीं हम हिंदू अपने आप को मानते हैं, तो समझ लीजिए वो भी इस धरती पे बेकार ही है। जो अपने धर्म के बारे में नहीं सोचता है, जो अपने धर्म का रखवाली नहीं करता है, वो समझ लीजिए बेकार है। और सनातन में पैदा हुए, चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने, पहले मोदी जी और योगी जी के खिलाफ मुसलमान को भड़काया जा रहा था कि अगर सरकार बीजेपी की आई तो मुसलमान की खैरत नहीं है। तो ये बताइए कि कभी मोदी जी और योगी जी को देखे हैं ऐसा करते हुए?
वो सीधा बोलते हैं कि आपका धर्म आपके पास, मेरा धर्म मेरे पास। जो अपने धर्म का नहीं वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं है, जो इस्लाम का नहीं है वो भी किसी काम का नहीं है। इस धरती यानी पे एक और बात, अगर मोदी जी चाहे कहीं भी किसी अपने मतलब मुस्लिम समाज से कहीं विपक्षी तरह से नहीं देखे। हाल ही में मजार पे वहाँ पे जो चद्दर की बात हुई थी राजस्थान नहीं, में, वहाँ चौधर पे में भी देखिए, चौधर वहाँ है पे ना, भी- मजार है ना, मजार। मजार अगर सीरियस देखिएगा ना तो मजार में सिख भी पूजा करते हैं, हिंदू भी जाते हैं चौदर चढ़ाने, मुसलमान भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। मजार जो है ना, मजार एक अलग ही है। वो वहाँ पे केवल चौदर ही चढ़ता है, और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये बस मुसलमान ही यहाँ पे पूजा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, बहुत ऐसे जगह देखे होंगे, अभी योगी जी का समर्थन में मुसलमान खड़ा हो रहा है, दीपावली मुसलमान मना रहा है। तो अब बताइए, हमें हिंदू होने पे गर्व है या वैसे वैसे भाषणबाजी करने पे गर्व है? एक और सवाल